Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद से ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे थे। सीएम पद की ये चाह अब उन पर इतनी भारी पड़ गई कि न वो कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे और न ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद उनके पास बचा है। यानी एक राजनेता के तौर पर जो बड़े बड़े पद उनके पास थे, दोनों से ही सचिन पायलट को हाथ धोना पड़ गया। सिर्फ ये दो पद नहीं, जिसका नुकसान सचिन पायलट को हुआ है। पायलट के प्रति गांधी परिवार की जो नज़दीकियां थी, उससे भी चोट पहुंची है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों ही सचिन पायलट के काफ़ी करीबी रहे हैं। सचिन पायलट पर गांधी परिवार की विशेष कृपा भी रही। मंगलवार को जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। सुरजेवाला ने बताया कि सचिन पायलट को 26 साल की उम्र में सांसद, 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री, 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष और 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बनाकर बहुत कम उम्र में राजनीतिक ताकत दी गई। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विशेष आशीर्वाद के कारण उन पर इतनी कृपा संभव हुई। ऐसे में पायलट का कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश में शामिल होना बहुत ही दुख की बात है। इसके अलावा सचिन पायलट ने उन विधायकों और मंत्रियों का समर्थन भी खो दिया जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते थे। पायलट खेमे के दानिश अबरार और रामनारायण मीणा समेत 6 विधायक गहलोत की बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो 22 विधायक पायलट के साथ थे, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी के पास जाते हैं तो करीब 10 विधायक ऐसे हैं जो उनके लिए तैयार नहीं होंगे। ये विधायक सचिन पायलट के प्रति वफादार जरूर हैं, लेकिन इस बीजेपी में वो उनके साथ जाने की राजी नहीं है। हालांकि पायलट ने खुद भी बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सचिन पायलट के विधायकों की संख्या को लेकर अभी विश्वास में नहीं है। पार्टी का कहना है कि जब तक विधायकों की संख्या पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब तक वो फ्लोर टेस्ट की मांग भी नहीं करेंगे। ऐसे में समीकरण फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं, उसमें बीजेपी से पायलट को संजीवनी बूटी मिल पाए, ऐसे समीकरण भी उन्हें पुख्ता नजर नहीं आते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ताज़ा तस्वीर ये है कि सचिन पायलट ने फिलहाल सरकार, पार्टी, गांधी परिवार समेत मंत्रियों और विधायकों का भी समर्थन खो दिया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.